बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी इंसाफ का झंडा। 9 मई को सरकशी। बड़ी अदालत का बड़ा सवाल। कोयटा में वकील कत्ल। अहम तरीन बाजारों की बंदिश का फरमान। और 3 करोड़ की डकैती। अदालती हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। हजारों कारकुन कैद हैं, उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। कारकुन हौसला ना हारें, हर गुरूब के बाद तुलू होता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वो 1 माह जेल में रहे, सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए वसी वक्त मिला। बीवी और बच्चों ने हौसला दिया। मुझे कहा गया, हमारे लिए परेशान मत होना। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी फैमिली का। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। आगे देखिए, चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम। और यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, बगावत और सरकशी था। जिना हाउस में तोड़फोड़ की गई, हसास तनसीबात को जलाया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी। आर्मी हाउस, जना हाउस जो है, वहाँ पे हसास तनसीबात थी, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी। उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? 2014 में इसने क्या इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च के जरिए चढ़ाई नहीं की? इसने 126 दिन का धरना नहीं दिया? 2018 में इसके इस तमाम गुनाहों के ऊपर जो है वो पर्दा डाला गया। इस इश्तिहारी को एक साजिश के तहत जो है वो इलेक्ट करवाया गया और RTS बिठाया गया। ऑडियो लीक्स पर वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता, वो गुस्ताफी हो जाता। ऑडियो लीक्स कमीशन केस के दौरान चीफ जस्टिस मुनीब का सवाल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसी जज को अलग करना है या नहीं। ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तें, सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत, जजेस के अहम रिमार्क्स। ऑडियो लीक्स की समाअत के दौरान जजेस और अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसी जज को अलग करना है या नहीं। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या खूबसूरत तरीका है अदलिया के साथ इंसाफ का। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा कि अब ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा लीक ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास से मुताल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियोज बादी नजर में दुरुस्त हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने हकायक जानने के लिए कमीशन बनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया, सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या दुरुस्त है
जिसे ऑडियोज की तहकीक का नहीं पता वो बेंच पर एतराज उठा दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या एक वजीर के बयान को पूरी हुकूमत का बयान कहा जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर अगर चाय पीने का कहे तो अलग बात, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, जिस जज को केस से हटाना हो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपकी दरख्वास्त पर एतराजात हैं तो दूर करें, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में बेंच से मुतालिक हुकूमती एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार। कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 245 का निफाज, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात के साथ वापस कर दी। एतराज़ात में कहा गया है कि दरखास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन सा अवामी मुफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं है। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 7 एतराज़ात लगाते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। एतराज़ात में कहा गया है कि दरख्वास्त में ये नहीं बताया गया कि कौन सा अवामी मफाद का इशू है। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं है। आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम और वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार ने एतराज़ उठाया कि दरख्वास्त की जानिब से जारी किए गए नोटिस केस की वजाहत नहीं करते। दरख्वास्त गुजार ने किसी दूसरे फोरम पर अप्रोच नहीं किया, ना इसकी वजाहत दी। एतराज में कहा गया है कि एक दरख्वास्त के अंदर 1 से ज़ायद इस्तदाएं की गई हैं। सिविलियन के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर चेयरमैन पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग में जाँ बहक हो गए। नामालूम अफराद ने घर से दफ्तर आते हुए घात लगाकर फायरिंग की। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वकला का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरख्वास्त दर्ज कराई थी। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस के पटिशनर और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मारूफ वकील अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे। पहले से घात लगाए अफराद ने इन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को 2 तरफ से 9mm पिस्टल से निशाना बनाया गया और इन्हें 15 गोलियां लगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े के खिलाफ वकला ने अदालतों का बॉयकॉट किया। सीनियर वकील अमानुल्लाह कनरानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी और इस आईनी दरख्वास्त की समाअत कल होनी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। कहा कि अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके शहीद किया गया। वो गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। आज बहुत बेदर्दी के साथ बड़े सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। अब्दुल रज़ाक शर ना सिर्फ दरखास्त गुजार थे इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद की बरियत हुकूमत पंजाब ने चैलेंज कर दी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को 14 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उमर अयूब के घर छापा और फैमिली को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि दीवारें फलांग कर लोगों को बिला वजह तंग ना किया जाए। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत हुकूमत पंजाब ने चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि फैसले को कलअदम करार दिया जाए। यास्मीन राशिद वर्कर्स को जिना हाउस लेकर गयी। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फवाद चौधरी को 14 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। उमर अयूब के घर छापा और फैमिली को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो FIR में नामजद है
उसे बेशक गिरफ्तार करें, लेकिन दीवारें फैलाकर लोगों को बिला वजह तंग न करें। 9 मई के वाक़यात मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तलबात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। 9 मई की शरपसंदी पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा, फौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है, मुलव्विस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। को बताते हैं तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद कराने का फैसला। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया दुकानें जल्द बंद होने से सालाना 1,000 रुपये की बचत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया के सामने भी फैसले का ऐलान कर दिया। ताजरों ने कारोबार 8 बजे बंद कराने के फैसले की मुखालफत कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने कहा है कि हुकूमत का यकतरफा फैसला कबूल नहीं। ताजिर महंगी बिजली खरीदते हैं, हमसे बिजली बचाकर सस्ती बिजली बेची जाएगी तो सर्कुलर डेट का क्या बनेगा? कारोबार के लिए दिए गए वक्त में बिजली मिलेगी या नहीं? कि जो सबसे महंगी कमर्शियल बिजली का आपका खरीदार है, अगर आप उसे कह रहे हैं कि तुम कारोबार बंद कर दो, हमने सब्सिडाइज बिजली बेचनी है, जबकि आपका सर्कुलर डेट जो है वो भी काबू में नहीं है, हमें अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की सूरत में हमें आप देंगे या नहीं देंगे? पुलिस और इंतजामिया बत्ताखोरी नहीं करेगी। मुल्क को, रियासत को हमारी मदद और ताउन की जरूरत है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और इस फैसले को पुख्ता करें, तभी इस फैसले पर अमल दरामद हो सकता है। बसूरत दीगर ये फैसला नाकाबिले अमल है। हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो फैसला किया है उसको हम मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत भी रात 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। इस गर्मी में कौन दिन में खरीदारी कर सकता है? यही खरीदारी रात 8 से 10-11 बजे तक होती है। यही पीक आवर्स है हमारे, जिसमें हम महंगी बिजली खरीदते हैं। हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे टाइम से। हम अपने टाइम से 9 बजे या 10 बजे दुकानें बंद करेंगे। और वैसे गर्मी के अंदर वैसे भी दिन में कस्टमर निकलता नहीं है। ये अपनी लोड शेडिंग खत्म कर दें, हम बंद करने को होते हैं। अगर लोड शेडिंग खत्म नहीं करेंगे तो अपने इससे टाइम से हम बंद नहीं करेंगे। बजट में आवाम पर महंगाई का नया पहाड़ टूटने का खदशा पैदा हो गया। आइंदा माली साल बजट खसारा 6,000 अरब तक पहुंच जाएगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए। 7,300 अरब रुपए कर्जों की अदायगी में खर्च होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। होंगे महंगाई के नए बार, अवाम हो जाएं तैयार। बजट में माली साल खसारा 6,000 अरब तक पहुंचने का खदशा है। बजट खसारा GDP का 7.7% तक रहेगा। वजीर खजाना वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए। नए साल में 7,300 अरब रुपए कर्जों की अदायगी पर खर्च किए जाएंगे। नए माली साल में दिफाई बजट के लिए 1,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब मुख्तस किए जाएंगे। नए बजट में FBR की तरफ से वसूलियों का हदफ 9,200 अरब मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स आमदन की मद में 2,800 अरब का टारगेट रखा गया है। महंगाई का नया पहाड़ तैयार, बजट खसारा रिकॉर्ड सतह पर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा फिर तातुल का शिकार हो गया। आलमी इदारे ने वफाकी बजट में डू मोर का मुतालबा कर दिया। 9वें और 10वें जायजे को मिलाने का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तानी वफ्द के साथ वर्चुअल मीटिंग में IMF ने महसूलात हदफ 10,000 अरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा भी रख दिया। IMF का फिर स्टाफ लेवल मुआहदे से गुरेज। 9वें और 10वें जायजे को एक साथ मुकम्मल करने का इंदिया। वफाकी बजट के लिए डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। IMF का नया मौक़िफ़ वर्चुअल मुज़ाकरात में सामने आया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने की। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात गुज़िश्ता शाम हुए। IMF को बजट अहदाफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान ने 9वीं जायजे की तकमील के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे की बात की। ज़रा के मुताबिक IMF ने महसूलात का हदफ बढ़ाने का कहा। मुतालबा किया कि FBR महसूलात का हदफ 10,000 अरब रुपए तक ले जाया जाए। पाकिस्तान ने तजवीज़ दी महसूलात हदफ 9,200 अरब रुपए रखा जाए। ज़रा के मुताबिक FBR ने महसूलात का हदफ बड़े पैमाने पर बढ़ाने की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज में 80 रुपए फ़ी किलो की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन के मुताबिक सब्सिडाइज घी जो पहले 490 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था, अब कल से 410 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा। जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी 300 रुपए फी किलो में ही फराहम किया जाएगा। खबर यह है कि मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में 37 पैसे इजाफे से डॉलर 286 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 86 रुपये 19 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $1 फी बैरल से ज़ायद की कमी हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $1.30 कमी के बाद नई कीमत $75.1 फी बैरल हो गई। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत में $1.39 की कमी हुई, जिसके बाद नई कीमत $70.76 फी बैरल हो गई। जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। PTA छोड़ने वालों को भी शामिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। हाशिम डोगरी अरकान भी जहांगीर तरीन से जा मिले। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर कहते हैं कि मरीम नवाज को आखिरी हथियार के तौर पर लाया गया है। उन्होंने बेनज़ीर की सियासी जिंदगी में दरपेश कठिन हालात का तस्करा किया। साथ ही कह दिया कि अल्लाह ना करे मरीम नवाज बेनज़ीर बने। बिलावल भुट्टो की हिमायत करते हुए कहा कि वो उसका नवासा है जिसने कहा था कि मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, लेकिन मसला कश्मीर में नींद में भी गलती नहीं कर सकता। अब जब उनके पास कोई रास्ता न रहा तो आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ पे लेके आए हैं आखिरी हथियार के तौर पर। बेनजीर बनने के लिए बाप को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए एक भाई को कत्ल करवाना पड़ता है, बेनजीर बनने के लिए सखर की 50 डिग्री के दर्जा हरारत में 2 साल कैद तन्हाई में 26 साल की उम्र में रहना पड़ता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अल्लाह ना करे कि आप बेनजीर भुट्टो बने। वो उसका नवासा है जिसने कहा था कि मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, लेकिन एक मसले पे मैं गलती नहीं कर सकता, वो मसला कश्मीर है, इस पे मैं नींद में भी गलती नहीं कर सकता। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस की तहकीकात जारी है। महकमा एक्साइज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों की तमाम तफसीलात जमा करा के नैब को भेज दी। नैब ने लाहौर समेत पंजाब भर से तफसीलात मांगी थी। अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस की तहकीकात जारी है। महकमा एक्साइज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तमाम तफसीलात जमा करके नैब को भिजवा दी हैं। नैब ने लाहौर समेत पंजाब भर से ये तफसीलात मांगी थी, जो कि महकमा एक्साइज ने तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की तफसीलात नैब को भिजवाई हैं। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार से। डिटेल्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से खबर पता चली है कि अलकादर ट्रस्ट केस में जो है नैब भी इंक्वायरी कर रही थी और नैब की जानिब से जो है एक्साइज को, महकमा एक्साइज लाहौर पंजाब को एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि PTA के जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियां उनकी तफसील दी जाए। जराए ने ये कंफर्म किया है कि सबसे ज्यादा 22 गाड़ियां बताई जा रही हैं कि फरज शहजादी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस तरह फवाद चौधरी के नाम पर 1, शहजाद अकबर के नाम पर 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड है जिसका रिकॉर्ड सामने आया। शफकत महमूद के हवाले से पता चला कि उनके नाम पर 4 और उमर अयूब जो साबिक वकील वज़ीर हैं उनके नाम पर 1 गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये एक्साइज ने जो है रिकॉर्ड पंजाब भर से इकट्ठा किया है और नैब के हवाले किया और इसमें अलकादर ट्रस्ट केस में जो है अहम अभी जो है पेशरफ जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया जाफर बिन यार अपडेट करने के लिए। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च पत्तों की टोल प्लाजा पहुंच गया। मार्च के कायदीन और शुरका आज मांगा मंडी में क़याम करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान बचाओ मार्च 70वें रोज रनाला कूड से रवाना होकर पत्तों की टोल प्लाजा पहुंचा। मार्च में TLP कारकुनान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। कराची से शुरू होने वाला पाकिस्तान बचाओ मार्च इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान बचाओ मार्च के कायदीन और शुरका आज मांगा मंडी में क़याम करेंगे। जमात इस्लामी KESC की निजकारी के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू करे। मामला नेपरा और पार्लियामेंट में उठाया जाए। अदालत निजकारी को मनसूख नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने KESC की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोक रहे, मुतालिका फोरम से रुजू करना आपका हक है।
सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। KESC की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। आइन के आर्टिकल 184 के तहत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। मामला नेपरा और पार्लियामेंट में उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील रशीद रिजवी ने कहा कि निजकारी के मुआहदे पर अमल नहीं किया गया। आवाम को ओवर बिलिंग समेत संगीन मसाइल का सामना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हम निजकारी को कैसे मंसूख कर दें? आपको ये मामला नेपरा के सामने उठाना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक रहे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आपको ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में वकील रशीद रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी आईनी फोरम से रुजू करने की हिदायत की है। हम ये मामला पार्लियामेंट में ले जाने के हक में नहीं। मामला नेपरा या मुश्तरका मफाद कौंसिल में जाएंगे। अदालत ने KESC की निजकारी से मुतालिक दरख्वास्त वापस लिए जाने के बाद केस निपटा दिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ इकराम के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर मिलिट्री के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ISPR का कहना है, पाक फौज हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों और ख़तरात के खिलाफ और वतन के दिफा के लिए पुरज़म है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की अमन तबाह करने वालों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगी। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और अभी आपको अहम खबर देंगे। 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, तभी होंगे जब मैं करूंगा। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुताला किया, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़खायर 24 अरब डॉलर्स हो गए थे। साबिक सदर ने दावा किया, मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुँचाऊँगा। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि मईशत संभाल कर ये ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक मैं पहुंचा सकता हूं। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये गुफ्तगू में उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक गुफ्तगू की। बगावत में उकसाने के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने जानिब से शहबाज गिल की जमानत मनसूख करने की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन और शहबाज गिल के वकील अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से शहबाज गिल के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी और महफूज फैसला सुनाते हुए उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। केस की मजीद समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। कराची में जराइम का जिन बेकाबू, दायरा बढ़ने लगा। गिजरी थाने की हुदूद शहर कमर्शियल में वाक़ मेडिकल डायग्नोस्टिक मेडिकल लेबॉर्ट्री में वारदात रिपोर्ट। डाकू अकाउंटेंट को रस्सियों से बांधकर तसल्ली से 3 करोड़ रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। पुलिस का कहना है, वारदात की ताखीर से रिपोर्ट मामले को पुरस्कार और मशकूक बना रही है। गिजरी थाने की हुदूद शहर कमर्शियल में मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में वारदात। FIR दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिमान अकाउंटेंट को रस्सियों से बांधकर 3 करोड़ लूट कर फरार हो गए। वारदात की FIR मालिक की जानिब से आज दर्ज करवाई गई, जबकि वारदात 2 जून को हुई थी। वारदात की FIR का देर से दर्ज करवाना वारदात को मशकूक बना रहा है। मालिक को अपने मुलाजिम पर ही शक है कि वारदात में मुलाजिम शामिल है। वारदात का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी। गड़ी शाहू के इलाके में करंट लगने से 11 बकरियां हलाक हो गईं। रावी रोड के करीब स्कूल की से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। दीवार गिरने से मुतादिद मोटरसाइकिलें भी मुतासिर हुईं। लाहौर में बारिश और यालाबारी के बाद करंट लगने से 11 बकरियां गड़ी शाहू के इलाके में हलाक हो गई हैं, जबकि रावी रोड के इलाके में स्कूल की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए।
पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के, इवेंट मंसूख होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। कप भारतीय साजिशों का शिकार बन गया। इवेंट का रमा बरस होना खटाई में पड़ गया। पैसे की चकाचौंध और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया मुमकिन तौर पर पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट कर सकता है। पाकिस्तान के बॉयकॉट की सूरत में एशिया कप मंसूख होने का इम्कान है। इवेंट के मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स के नुकसान का अजाला किया जाएगा। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न बहारा फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल सजा, जिसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद खेल से महसूस हुई। तफसीलात देखते हैं गिलगित से नदीम खान की रिपोर्ट में। खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल फ्री स्टाइल पोलो आज भी गिलगित बल्तिस्तान में मकबूल। गिलगित में जश्न बहारा फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल सजा। गिलगित बल्तिस्तान से 25 टीमें इन एक्शन। पोलो टीमें ग्राउंड में दाखिल हुई तो रिवायती मखसूस धुनों से पोलो टीम का इस्तकबाल किया जाता है। इस खेल को देखने के लिए ग्राउंड में आने वाले शायकीन पोलो रिवायती म्यूजिक पर रक्स करते हैं, जिसे देखकर शायकीन भी लुत्फ अंदोज होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इस पोलो को देख रही हूँ, जो फ्री स्टाइल पोलो गेम है, जो कि एक यूनिक गेम है और कहीं पे भी और नहीं खेलते। ये एक मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ भी है कि आप टूरिस्ट को और लोकल को एंगेज करने के लिए ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। पोलो फेस्टिवल में नुमाया पोजीशन लेने वाली टीमों के बेहतरीन खिलाड़ियों को 12,500 फीट बुलंदी पर सिंदूर पोलो फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया जाता है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज, गिलगित। तेज तरीन सफर सऊदी अरब हाइपरलूप 1 टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने को तैयार है। बर्क रफ्तार ट्रेन से जद्दा से मक्का का सफर 5 मिनट, जबकि रियाद से जद्दा का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में मुमकिन होगा। टेक्नोलॉजी के जरिए मुसाफिर 1078 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से कैप्सूल नुमा ट्रेन में सफर कर सकेंगे। सऊदी अरब का ट्रेन मंसूबा जद्दा से मक्का का सफर सिर्फ 5 मिनट में तय होगा। सऊदी अरब हाइपर लूप 1 टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने को तैयार। बर्क रफ्तार ट्रेनें जद्दा से मक्का का सफर 5 मिनट, जबकि रियाद से जद्दा का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में मुमकिन होगा। मंसूबा 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकी कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। कैप्सूल नुमा ट्रेन में 1078 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कंपनी ने मुसाफिरों की हिफाजत के साथ साथ आरामदाह सफर का भी यकीन दिलाया है। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।